तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज भाग पाँच के अंतर्गत दो आता है। 79 से 122 देखेंगे, जो कि अनुच्छेद 82 है, जो लोकसभा सीटों का परिसीमा है। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको इस वीडियो से रिलेटेड जो आर्टिकल 82 है ना, उससे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। आपका पूरा डाउट क्लियर कर दूंगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे वीडियो तक बने रहो। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे। और देखना, आप ये वीडियो देखने के बाद ना, आप मैं बताऊँ, जितनी आर्टिकल पढ़ाऊँगा मेरा पूरा आर्टिकल देख लो ना, आपको कोई और आर्टिकल से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा। और जो एज द कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो मैं आर्टिकल 1-2 नंबर का ज़रूर पूछ लेता है। आप एक बार देख लोगे ना तो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। मैं बहुत डीपली बताया हूँ, हमें डीपली बहुत ज़रूरी है जानना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन डीपली ही आता है ना। तो चलिए नाउ वी स्टार्टेड वीडियो, है ना। तो देखिए, हम बात करूँ तो देखिए इसमें क्या है, परिसीमाएं, है ना, परिसीमन। ठीक है, परिसीमन में देखेंगे परिसीमन का क्या मतलब है, इसका अर्थ। पहले इसके अर्थ के बारे में जानेंगे। हाँ, देखो अर्थ क्या है। तो देखिए अर्थ में हम बात करूँ, परिसीमन का डेलीमेशन होता है इसकी इंग्लिश मैं लिख दे रहा हूँ, डेली, है ना, डेलीमेशन है, डेलीमेशन जैसे कि इसका अर्थ होता है कि लोकसभा एंड विधानसभा, है ना, लोकसभा विधानसभा निर्वाचन सीमाएं, जो निर्वाचन सीमाएं होती हैं उनका निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन सीमाओं भी बोल सकते हो, मैं सीमाओं लिख दे रहा हूँ। निर्वाचन सीमाओं जो होती है उन्हें एक पुनः निर्धारण, ताकि जनसंख्या के आधार पर हर क्षेत्र का न्याय संगत प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाए, है ना। जो इनका निर्वाचन होता है, ठीक है, ये पुनः निर्धारण जनसंख्या पे, ठीक है, जनसंख्या पे, ठीक है, आधार पर हर क्षेत्र, है ना। तो हर क्षेत्र में क्या है, हर क्षेत्र में न्याय संगत हो, ठीक है, न्याय संगत, ठीक है, न्याय संगत प्रतिनिधित्व करती है, है ना। प्रतिनिधित्व मैं बता क्यों रहा हूँ, देखो प्रतिनिधित्व करना क्योंकि वो सुनिश्चित किया जाता है कि मतलब उस क्षेत्र का, लोकसभा विधानसभा की सीमाएं उनकी पूरी जनसंख्या पर निर्धारित करेगी, जनसंख्या कितनी है ना। आप 81 नहीं देखे आर्टिकल तो प्लीज़ 81 देख ले, हमने वीडियो बना रखा है और आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने बताया कि उस संख्या पे सुनिश्चित करें कि उस राज्य में उस जगह जनसंख्या कितनी है ना, उस राज्य पे निर्धारित करेगा, ठीक है, उस राज्य पे निर्धारित करेगा लोकसभा की सीटों का परिसीमन, ठीक है। तो कितनी सीट दिया जाएगा, कितनी सीट रहेंगी, है ना, तो हम ये सब उस राज्य पे डिपेंड करता है, ठीक। बात करूँ तो हर जनगणना में देखो अनुच्छेद 82 कहता है, अनुच्छेद 82 ये कहता है कि हर जनगणना, लिख दे रहा हूँ, जनगणना, है ना, हर जनगणना के बाद, देखो जनगणना तो अभी हुई ही नहीं है, जिससे इसमें परिसीमन अधिनियम, डेलिमिटेशन जो एक्ट बनाई गई है, संसद एक परिसीमन अधिनियम बनाया गया है, ताकि लोकसभा में जो लोकसभा राज्यसभा सीट को पुनर्बंटवारा रीअलोकेशन किया जा सके। तो हमें क्या कि लोकसभा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किया जाए, संसद ने एक एक्ट बनाएगी, ठीक है, तो किया जा सके। देखिए परिसीमन आयोग में, डेलिमिटेशन कमीशन में देखो तो इसमें परिसीमन आयोग में तो परिसीमन, ठीक है, तो बात करूँ परिसीमन आयोग, मेरी पेन खत्म हो गई फ्रेंड्स, कोई नहीं, दूसरी पेन ला दिया, मुझे पता था कि खत्म हो जाएगी। तो परिसीमन, है ना, परिसीमन आयोग, थोड़ा नई पेन है तो थोड़ा समय लगेगा, रिफिल घिसेगा तो बढ़िया से देगी। परिसीमन आयोग ने, ठीक है, डेलिमिटेशन मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको
आपको आसानी रहेगी, अगर सर्च भी कर सकते हो एज द पोर्टल पे कहीं भी, है ना। टेलीविज़न आयोग द्वारा, है ना, परिसीमन का कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा परिसीमन आयोग ये बनाती है। देखो, परिसीमन कार्य करने के लिए परिसीमन आयोग बनाती है। परिसीमन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परिसीमन कार्य करने के लिए परिसीमन आयोग बनाती है। आयोग, थोड़ा पेन मेरे सही नहीं है ना, तो थोड़ा और इसको बढ़िया चलना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा इसको और चला दिया, थोड़ा सही चलेगी। आयोग ने, ठीक है, परिसीमन आयोग बनाती है। ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यों के चुनाव के आयुक्त के लिए मिलकर बनता है। देखो, परिसीमन आयोग जो है ना, ये सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त बनाते हैं। आयुक्त राज्यों का चुनाव आयुक्त बनवाते हैं। आयुक्तों से मिलकर बनता है, ठीक है, बनता है। तो ये देखो, मैं ये बताऊं, ये किस लिए परिसीमन आयोग बनता है। परिसीमन आयोग इसलिए बनता है क्योंकि राज्यों सरकार, भारत सरकार एक परिसीमन आयोग बनाता है, जो कि राज्यों का, है ना, राज्यों का ये आयोग सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश और उनके चुनाव ज़्यादा आयुक्त होते हैं, जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसलिए देखो, मैं कह रहा हूँ कि जब इलेक्शन वगैरह होता है, ठीक है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना, तो देखो क्या है कि जो जीता रहेगा वो उस पर प्रतिनिधित्व जमा लेगा, फिर वो दोबारा जीत जाएगा, है ना, तो उसमें दोबारा जीत सकता है। इसलिए चुनाव आयोग के पास इतनी शक्तियाँ होती है, वो चाहेगी तो चुनाव री चुनाव करा सकती है। अगर उसे लगेगा कि हाँ, ये धांधली होकर जीता गया है, उसके बाद इतनी पावर होती है कि वो सरकार भी गिरा सकती है। अगर उसे लग गया कि हाँ, इस सरकार में दिक्कत है, इस सरकार ने धांधली करके जीता है, तो वही से चुनाव में छेड़छाड़ नहीं लोग करते हैं। चुनाव आयुक्त से छेड़छाड़ लोग नहीं, नेता लोग करते हैं, ठीक है, उससे लिमिट में रहते हैं। वो उसको जब चुनाव होता है तो उसके पास सारी शक्तियाँ हो जाती हैं, उसके पास पूरी शक्तियाँ मिल जाती हैं चुनाव के समय, क्योंकि वो चुनाव एक सही स्थिति और साधारण स्थिति में कराए, ताकि उसे लगे कि हाँ, जनता जिसको चाहती है चुनना वही को चुनेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। लोकसभा विधानसभा की सीमाएं तय करना, ठीक है, आरक्षित सीटों में SC ST का निर्धारण करना, ठीक है। बात करूँ तो ये 1952 में 1981 की जनगणना में डेडलाइन 1982 में बना परिसीमा आयोग के नियम से, ठीक है। तो इसका देखो गठन में थोड़ा सा बता दूं, तो सीटों की संख्या रोकना, देखो फ्रीज ऑफ सीट, ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, बाद में 44वां संविधान संशोधन 2001 तथा 57वां संविधान संशोधन 2003 के तहत लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सीटों की संख्या गणना के 2001 के तक स्थिति फ्रीज कर दिया गया था। तो छोड़ो, ये सब हमें नहीं जानना है कि देखो 42वां संविधान संशोधन 1976 के बाद जो 84 संविधान संशोधन हुआ, फिर 87 संविधान संशोधन हुआ। इस तहत लोकसभा, राज्यसभा की सीटों की संख्या को जनगणना की स्थिति पर रोक दिया गया था। फिर मतलब 2026 तक सीटों का पुनर्निर्धारण नहीं होगा। इसका उद्देश्य कि राज्य परियोजना जनसंख्या नियंत्रण नीति अपनाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। राज्यों का परिवार नियोजन है, जो राज्य परिवार नियोजन, जो कि जनसंख्या नियंत्रण नीति का अपनाने के प्रति प्रेरित करना। जैसे कि राज्य का क्या है, राज्य में ये होना चाहिए कि जनसंख्या को नियंत्रित करे, जनसंख्या को कन्वर्ट करे, जनसंख्या ज़्यादा ना बढ़े। इसके वजह से ये अभी तक फ्रीज किया गया है। आई होप आपको समझ, ये नहीं समझ में आएगा कोई नहीं, है ना, तो मैं इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, है ना। तो अभी हमें पता है कि हमारा जनगणना 2031 में, 31 के बाद संभावना आगे हो सकती है जनगणना भारत की, है ना, जनसंख्या कितनी है। अब देखो कुछ
82 में बताऊं तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि या कमी के कारण अनुचित लाभ या हानि। देखो देखो जनसंख्या में होने वाले बदलाव ध्यान में रखो कि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व में संतुलित बनाए रखना यानी सुनिश्चित करता है कि किसी राज्य क्षेत्र का जनसंख्या वृद्धि या कमी या अनुचित लाभ होना। ठीक है, तो कोई नहीं। अब 83 में हम देखेंगे, अनुच्छेद 83 में कुछ जैसे संसदों की अवधि यानी कार्यकाल बताएगा। ठीक है, ये सब हमें जानना है, संसद का अवधि कितने रहता है, कार्यकाल रहता है, क्या होता है क्या नहीं था, तो हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स। तो आपको आई होप पूरा समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की तो आशा नहीं है मेरे हिसाब से, अगर मेरी ये वीडियो अटेंड की होगी पूरा तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।